कंपुरिया कंपुरिया 805 बाइट द स्टूडियो क्लॉक और आज 78 में आपके साथ है नीतीश और कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ योगा से ही होगा क्योंकि ये है बेमिसाल 8 साल। और आज हमारे साथ हैं योग गुरु जिनका नाम है डॉली भसीन और मैम आपका रेडियो कंपुरिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ योगा से ही होता है क्योंकि योगा हमारे भारत की वो प्राचीन विधि है जिससे कई वर्षों से कई युगों से जो ऋषि मुनि हैं उनकी दी हुई एक प्राचीन विधि है जिससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और खूबसूरत भी रह सकते हैं। और इस बार की जो योगा की थीम है वो है ह्यूमैनिटी, यानी कि योगा होगा मानवता के लिए। और कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैम आपका रेडियो कानपुरिया में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा पूरा कानपुर इस समय आपको सुन रहा है और ये जानना चाहता है कि योगा हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखता है। थैंक यू सर। आई एम डॉली भसीन, योगा गुरु। योगा से ही होगा, ये जो आपने आज का रखा है ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है तो योग तो करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ी सी देर आप अपने लिए निकालिए सुबह के टाइम या इवनिंग में और आप फिट रह सकते हैं और दवाइयों को दूर कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे कि पिछले हमारे 2 साल हमारी जिंदगी के रहे और वो जब चला गया हमारी लाइफ से तो वो अभी तक अपने फुटप्रिंट छोड़ कर गया, यानी कि उसका तो मुझे नाम लेने में भी डर लगता है कोविड का। और जब बहुत सारे लोग, जब से ये कोविड हुआ उनके लंग्स जो है वो स्क्वीज हो गए, तब से लोगों में कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भी बहुत सारे योगा की जो टेक्निक्स हैं उनको जो है करने का बड़ा ट्रेंड सा चल गया है। उसके बारे में हमारे कानपुर से क्या कहना चाहिए? सर, योग भी करें, प्राणायाम भी करें, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन से ही करें जिससे कि आप सही टेक्निक से कर सकें और अपना फ़ायदा अच्छे से उठा सकें। तो इसके लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि योग गुरु अपना आपको सही इंस्ट्रक्शंस दें, आप उनके सामने करें, कितनी देर करना चाहिए, कितने टाइम आपको ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है, होल्ड करना है, देन तभी ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज तो सब लोग कहते हैं आप कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। लोग कहते हैं आप कपाल भारती करिए या फिर आप अनुलोम विलोम करिए, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि उनको जो है एक सही गुरु की तलाश होती है, एक सच्चे गाइडेंस की जरूरत होती है जिससे वो प्रॉपर उस योगा को कर सकें। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं उनको अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमें डॉक्टर के सिवाय कोई नज़र नहीं आता। तो मुझे लगता है उससे पहले आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आजकल जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले वो आपको यही राय मशवरा देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, योग करें, जिससे कि आप पहले से ही फिट हो जाएंगे। आपको मेडिसिन की तो नीड ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि अपने जीवन में इस चीज को आप उतार लीजिए। जैसे हमें सुबह दोपहर शाम का खाना खाना जरूरी है, वैसे ही योग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हम योग हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें बहुत 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 स्वस्थ रखता है। जैसा कि सवालों का सिलसिला हमारे साथ चल ही रहा है और एक सवाल हमारे पास आया है हमारे लिसनर की तरफ से कि योगा और ध्यान, लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को, जो लोग जिनको नहीं मालूम होता वो कहते हैं ध्यान करो, योगा जो है वो ध्यान है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन? सर, योगा और मेडिटेशन में जो अंतर है, आप योग के द्वारा अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मसल्स इंप्रूव कर सकते हैं, बोन्स डेंसिटी जो होती है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें आपको हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक रहती है। आर्थराइटिस जैसी बीमारी जिसमें जोड़ आपके जुड़ने लगते हैं वो सब मसल वगैरह खुलने लगती हैं, बोन्स खुल जाती है, तो यही आपकी कैपेसिटी लेवल जो है बढ़ता है। और जो हमारा ध्यान है जिसको मेडिटेशन भी कहा जाता है, उससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, अभी हम लैपटॉप चला रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है जैसे, तो वो कंसंट्रेशन अगर पावर चाहिए आपको तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठना ही ध्यान नहीं है, हर काम में ध्यान लगना ध्यान है। अच्छा, मतलब ये जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि अगर योग करना है
तो उसको ध्यान से करना है। बिल्कुल और बिल्कुल सर। जब तक अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम एकाग्रचित्त नहीं होंगे, अगर आसान भाषा में उसको कहा जाए कि मतलब एकदम से ध्यान मग्न नहीं रहेंगे, तो हम पूरा प्रॉपर तरह से योगा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। जैसे कि हम योग के लिए सबसे पहले जब तैयारी करते हैं, फ्रेश आउट होते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, मैट बिछाएंगे, बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के, बिल्कुल मतलब आप नीट एंड क्लीन, स्वच्छ माइंड से बिल्कुल आप सब विचारों को हटा दीजिए, हाँ। तभी तो आपका ध्यान लगेगा योगा में। एग्जैक्टली बिल्कुल। फ्रेश माइंड होगा और खुद से अंदर से अगर फील फ्रेश होगा, तभी हम बेहतरीन सा योगा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी आपका ध्यान उस चीज में लग पा रहा है जो हम कर रहे हैं, उसी से आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। बात तो सही कह रही हैं आप। योगा को 21 जून मतलब ये जो डे डिसाइड किया गया, उसको उसी दिन क्यों मनाते हैं? सर एग्जैक्टली इसमें क्या है कि ये सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है, और योगा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ऐसे प्राणायाम हैं, कितनी ही क्रियाएं ऐसी हैं जो हमें हमारे शरीर से गर्मी बाहर करती हैं। जैसे शीतली प्राणायाम होता है, शीतकारी प्राणायाम होता है, कई चीज़ें ऐसी बनी हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने लगती, गर्मी का मतलब ये नहीं कि हमें पसीना आ रहा है या गर्मियाँ नहीं, जो भी हम खाते हैं, जो हमारे शरीर में ये पित्त बनने लगता है, वात पित्त कफ जो दोष होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ये सारे दोष होते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को बढ़ाने लगता है, हमें बीमारियों के नज़दीक ले जाते हैं। ये सबसे दूर करने के लिए योगा हमें उस दिन बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि उस दिन सन जो है नॉर्थ डिवीज़न में चला जाता है। बहुत गर्म दिन है और गर्मी को अगर दूर करना है या हमारे बॉडी की हीट लेवल को दूर करना है, तो योगा को स्पेशल वो डे दे दिया गया, जिससे कि हम अवेयर रहेंगे कि, और इससे अवेयर हुआ भी है 8 सालों से। है तो ये बहुत पुरानी पद्धति, 5000 ईयर पहले की ये पद्धति है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ये योग जो निकाल के हमें कुछ पार्ट वो दे पाए। जी बिल्कुल। और वैसे आदि योगी शिवा जो हैं गुरु, जिन्होंने शिव भगवान जी ने ही हमें ये पद्धति, उनसे हमें ये ज्ञान मिला है। हाँ, बेसिकली एक्चुअली जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि संगीत की उत्पत्ति भी भगवान शिव से हुई है, नृत्य की, डांसिंग की जो फॉर्म है वो भी शिव जी से हुई है, और योगा, मेडिटेशन, ये जो थीम हमारे पास आई है वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से, भगवान शिव से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आदि योगी शिवा जी हैं, जो इनके गुरु कहे गए हैं, हमारे योग गुरु हैं जी। तो अच्छा, एक और चीज दिमाग में रहती है कि योगा क्यों करें? देखिए, योगा क्यों करें ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इससे आपकी बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो रिलीज होती हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये ओबिसिटी, जो मोटापा है वो इतनी सारी बीमारियों को लेके आता है, ठीक है। तो मोटापा को दूर करना है, हमें योग करना पड़ेगा, और अगर मोटापा दूर हो जाता है तो आपका थायराइड है, डायबिटीज़ है, इनसोमिया, बीपी है, हाइपरटेंशन है, कितनी सारी, आपको नींद नहीं आती, आप नींद की टैबलेट खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होती चली जाती। जब मोटापा हो जाता है तो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छी ड्रेस नहीं पहन पाते, हम फंक्शन में जाते हैं 10 बार सोचते हैं हमारे कपड़े टाइट हो गए। तो क्या हुआ कि हम अगर योगा को अपनाते हैं तो क्या होगा, हमारा मोटापा दूर होगा, और हम अवेयर भी होते हैं। हमें ये भी, जब हम कहीं जाते हैं योगा के लिए, तो हम ये सोचते हैं ना कि आज वेट चेक करेंगे, आज हम क्या कहते हैं, हमें थोड़ा कम खाना चाहिए। अपने आप से हमारा माइंड सेट होने लगता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अब जब घर बैठे कुछ नहीं कर रहे तो हमारा माइंड भी वैसे ही हो जाता है, जो बन रहा है, पूड़ी बन रही है, ये बन रहा है, सब हम खाते चले जा रहे तो उसके लिए हमें योग की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपको फिट रहना है तो। स्वस्थ रहना है तो योगा की तरफ जाना ही होगा, और योगा की तरफ इसलिए भी जाना होगा क्योंकि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, ये बीते हमारी जिंदगी के जो 2 साल थे, उन्होंने हमको हमारे पीछे जाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि कहते हैं भैया पिछले दिन ज्यादा अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी पद्धतियों पे अगर हम चलते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और फ्रेश फील भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी के साथ ही मैं रेडियो कनपुरिया FM 90 को
धन्यवाद देना चाहूंगी, और इतनी अच्छी जो अवेयरनेस ये जो हमारे जन जन को पहुंचा रहे हैं, जी इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और लोगों को इनसे जुड़ना चाहिए और इसी माध्यम से अब मतलब अवेयर होना चाहिए। अवेयर है और जी। ज़्यादा अवेयर होना है तो हमें लगता है कि रेडियो कनपुरिया से जुड़ना चाहिए। ये नई नई चीज़ें दिन पे दिन ला रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।